And so with that we move on toward the other team, and that is Delhi Capitals. मतलब भाई साहब इस बार तो ऋषभ पंत भी आके बैठे हुए थे. So what do you ऋषभ think पंत first of all? का अच्छा था उन लोग का ऑप्शन. एक्चुअली उन लोगों ने कितना 8-11 प्लेयर्स खरीदे ना, 6-7-8-9 Yes. प्लेयर्स खरीदे, तो 9 ही उन लोगों ने शायद हाँ, रिलीज 9 भी रिलीज उतने ही करे 9 लिए. और 9 लिए हाँ. वापस. तो उन लोगों का अच्छा मतलब ठीक रहा ऑप्शन. उन लोगों ने क्योंकि उनके पास एंगिडी और नॉर्किया है और दोनों अभी इंजर्ड है, इंडियन सीरीज नहीं खेल रहे, हाँ. और उन लोगों ने उसका रिप्लेसमेंट रिचर्डसन को लिया, लेकिन रिचर्डसन खुद ही इंजर्ड रहता है. रिचर्डसन खुद वो भाई साहब इंजरी प्रोन प्लेयर है. इंजरी प्रोन प्लेयर है वो, तो वो एक थोड़ा रह गया उनके तरफ से कि उन्होंने क्यों उसको लिया, पिक किया. लेकिन फिर उन्होंने एक और इसमें जो कुशगरा है, कुमार हाँ, कुशगरा के लिए कुशाग्रा. वापस दे यस. वेंट बिग फॉर कुशगरा. एंड अगर ऋषभ पंत कीपिंग कर रहा है तो फिर कुशगरा की जगह टीम में नहीं बनती. और नहीं, अगर बट वो ऋषभ पंत क्लियर आ गया है. आई थिंक रिपोर्ट्स आ गए हैं कि ऋषभ पंत इज नॉट गोइंग टू कीप. तो इफ इज नॉट गोइंग टू कीप तो फिर उन लोग मतलब उन लोग के पास फिर कीपर्स की अभी तो भरमार हो गई है. लेकिन स्टब्स और मतलब शाई होप तो T20 टीम नहीं, में है फॉरेन वेस्ट स्लॉट्स में इंडीज से की तो मैं नहीं मानता इंटरनेशनल. कोई आएगा. लेकिन हाँ, आना हाँ. मुश्किल है क्योंकि उनको डेविड वार्नर को खिलाना ही है. मिच मार्श भी खेलेगा ही, और एंगिडी और नॉर्किया या जे रिचर्डसन में से खेलेगा क्योंकि उनके पास इंडियन स्पिनर अच्छे हैं, लेकिन इंडियन फास्ट बॉलिंग में फिर ईशांत शर्मा, खलील अहमद ही है. तो वो मेरे ख्याल यस. से रिप्लेसमेंट है मुकेश कुमार की. मुकेश कुमार उनका फ्रंटलाइन बॉलर रहेगा विद एंगिडी, नॉर्किया और जे रिचर्डसन. एंड फिर कुलदीप है, अक्षर उनके साथ. फिर मिच मार्श आपका यस. सिक्स बॉलिंग ऑप्शन करते हैं. परफेक्ट. मेरा भी प्लेइंग 11 भी कुछ ऐसा ही है. तो देव गॉट वार्नर, पृथ्वी, ब्रूक, मार्श, पंत, कुमार, अक्सर, एंड देन ऑल द बॉलर्स डाउन देयर. दैट्स कुलदीप, फिर मुकेश कुमार ले लो, और फिर जिस हिसाब से भी आपकी पिच है उनके पास बॉलिंग में अच्छे खासे ऑप्शंस हैं. बॉलिंग में है या ऑप्शंस, लेकिन बट तो भी थोड़ा बॉलिंग वीकर साइड पे लग रहा है क्योंकि यस, स्पिनर में ठीक है क्योंकि आपके पास मेन कुलदीप और प्लेयर्स अगर अक्षर है. एक भी नहीं चलता है तो बैकअप नहीं है कोई. बैकअप नहीं है उन लोग के पास. और मेरे को लग रहा है कि जैसा उन लोगों के पास अभिषेक पोरल था, तो उन लोगों को कुमार कुशगरा के लिए 8 करोड़ जाना पता नहीं क्यों गए उसके लिए, क्योंकि आपने एक आपके पास अभिषेक पोरल, एक और विकेट की बैकअप था ही, तो अभी आप उसका भी बैकअप लिया है या अभिषेक पोरल को खिलाने ही नहीं वाले हो, वो सीन है. और उसके अलावा आपने स्टब्स को पोरल भी लिया, पोरल नहीं स्नेह खेलेगा को भी क्योंकि लिया. पिछली बार अब पिछली बार खिलाया था ना शायद पोरल को, शायद खिलाया मेरे था, को बट याद नहीं. परफॉर्मेंस वाज ओके ओके ना. फिर इनके पास पृथ्वी शॉ है, लेकिन पृथ्वी शॉ इन फॉर्म बहुत ही डाउट है क्योंकि पृथ्वी शॉ का मेरे ख्याल से लास्ट सीजन होगा जहाँ पे उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा. अगर नहीं करता तो ड्रॉप हो जाएगा टीम से भी, और फ्रेंचाइज से भी ड्रॉप हो सकता है क्योंकि पृथ्वी शॉ का बहुत सीजन हो गया अभी तक. सपोर्ट रहा है पृथ्वी शॉ के लिए पूरे फ्रेंचाइज में से, पर ये सीजन है जहाँ पे उनको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर एक अच्छा 500-600 रन सीजन आता है पृथ्वी शॉ से, तो वो बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग दिख रही है. पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिच मार्श, ऋषभ पंत एट 4, तो टॉप 4 बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं. फिर वही आता है कि आप लोअर डाउन दी ऑर्डर अब किसको खिलाओ. सो आपके पास ललित यादव है अगेन, जो कि वो बिग सिक्स या हिटिंग वाला जिसको इम्पैक्ट प्लेयर में रख सकते हो. और उसके अलावा क्योंकि अक्षर पटेल 6 पे नहीं चलेगा, अक्षर पटेल 7 पे ही चलेगा. वरना अगर आप अक्षर पटेल 6 पे लेकर आओगे तो आपका वो जो डेप्थ है वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा रहेगा, फिर उसके बाद. फिर हाँ. खत्म हो जाएगा. तो आपको अक्षर पटेल तो 7 पे ही चाहिए. तो या अब यश धुल भी ऐसा, यश धुल इज नॉट अ 6 हिटिंग बैट्समैन, तो आप उसको नंबर 6 पे यस. नहीं रख सकते. नंबर 5 भी मेरे ख्याल से यशदुल के लिए बहुत ही टफ टास्क होगा क्योंकि दूसरी टीम के पास या नंबर 5, नंबर 6 पे बहुत पावर हिटर्स रहते हैं. तो फिर आपको वहां पे बिल्कुल. अब वहां पे उस पोजीशन पे हैरी ब्रुक्स को ट्राई किया था एसआरएच वालों ने, वो नहीं चला था. वो ओपनिंग में आया था तभी उसने एक सेंचुरी मारी थी, और वो भी सिर्फ फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट. बाकी पूरा सीजन उसका एवरेज रहा था. सो आइदर दे कैन गो या फॉर स्टब्स. अब स्टब्स को अगर आपको टीम में अकोमोडेट करना है तो फिर आपको मिच मार्श या एंगिडी या जो नॉर्किया उसमें से एक बॉलर को कम करना पड़ेगा क्योंकि आप डेविड वार्नर को ड्रॉप नहीं कर निकालना सकते. पड़ेगा. यस. तो उसमें से एक को निकालना पड़ेगा. तो वो लोअर डाउन दी ऑर्डर वाला जो इनका प्रॉब्लम लास्ट सीजन भी था वो इस सीजन भी रहेगा क्योंकि उन लोगों ने रोमन पॉवल को जाने दिया, और पॉवल एक हाँ. जो बैट्समैन है नंबर 5 और 6 पे खेलता था.
तो हाँ, लोअर डाउन द ऑर्डर तो इनका रहने ही वाला है प्रॉब्लम। अगर वहाँ पे इनको, अगर आपको फिर ललित यादव को अकोमोडेट करना है तो फिर आपका इम्पैक्ट सब पे थोड़ा पड़ेगा असर उसका। तो हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। देखना पड़ेगा कैसा जाएगा इनका यस, सीजन। ओवरऑल ऑक्शन भी मुझे काफ़ी ठंडा ही लगा दिल्ली कैपिटल्स का। और मुझे लगा था कि इंडियन फास्ट बॉलर्स उनको बाय करने चाहिए जो आए थे मार्केट में। शिवम मावी भी आया था, शिवम बट मावी तो ज़्यादा खैर गए बहुत नहीं उनके महंगे, पीछे। लेकिन इनके पास ऑप्शंस था। कमलेश नागरकोटी था इनके पास बेस प्राइस पे 20 या लाख। दे हैड ईशान पोरल, जिसको वो लोग ऐसा बैकअप ले सकते थे, बट उन लोगों ने उसके लिए भी नहीं गया। फिर संदीप वॉरियर था। अब संदीप वॉरियर यस, केकेआर के लिए कभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन डोमेस्टिक में उसका एवरेज अच्छा है। उसका इकोनॉमी अराउंड 7.5 का ही है, कुछ 60 और T20 टूर्नामेंट्स में, मतलब T20 मैचेस में जो डोमेस्टिक हुए यस। उसमें। तो संदीप वॉरियर वाज अनदर ऑप्शन जिसके पीछे वो लोग जा सकते थे, क्योंकि इनके पास इंडियन बॉलर में मुकेश कुमार है, ईशांत शर्मा और खलील अहमद है। उसके साथ अगर एक और ले उसमें से भी सकते थे तो खलील अच्छा अहमद तो रहेगा। पता नहीं, कभी फॉर्म में देखा ही नहीं मैंने उसको। खलील अहमद नहीं रहा है। ईशांत शर्मा लास्ट ईयर रिसर्जेंस था ईशांत शर्मा का, फिर से अच्छा बॉलिंग किया था ईशांत यस। शर्मा ने। तो ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार, नॉर्किया, एनगीडी, रिचर्डसन के साथ फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में नहीं, बस लोअर डाउन द ऑर्डर जो आपका है उधर ही प्रॉब्लम है इनके पास। Yeah, even I think the same. So how do you rate their auction? डिसेंट ऑप्शन, 6.5। या मेरे भी मतलब बहुत बढ़िया नहीं किया, गैप्स अभी भी दिख रहे हैं ऑक्शन के बाद। एंड स्टिल दे हैड अ ह्यूज पर्स रिमेनिंग, तो ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं कर सकते थे। कुछ तो 7-8 या मेरे 9 हिसाब करोड़ से रुपए भी बाकी है उनके पास। यस। सो मेरे हिसाब से भी आई गो विथ लाइक 5 or 6 points, बट हम्म, दैट वाज दिल्ली फॉर अस।